अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी का होता है वो कंपोज होता है लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब पर। ये कंपोज होता है लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब पर। उस ट्यूब को हम डाइजेस्टिव सिस्टम केनाल भी कह सकते हैं, हम उसे जीआईटी भी कह सकते हैं, हम उसे ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल भी कह सकते हैं। जीआईटी, व्हाट इज़ जीआईटी? अगर हम बात करें जीआईटी की तो जी मीन गैस्ट्रो, आई मीन इंटेस्टाइन, टी मीन ट्रैक। मतलब ये कि हम इसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोल सकते हैं और हम इसे ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल भी बोल सकते हैं। अगर हम इसको देखें ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, then we can say that the digestive system of human body that consists of a long tube, that consists on a long tube that extend from mouth to anus। जो ऐसी लंबी ट्यूब या ऐसी लंबी मस्कुलर ट्यूब होती है ह्यूमन बॉडी में, जो कंसिस्ट होती है, मुश्तमिल होती है एक लंबी सी नाली पर। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन का वो लंबी सी नाली पर मुश्तमिल होता है जो मुंह से लेके हमारे एनस तक मूव ऑन होती है। मतलब हमारे मुंह से स्टार्ट होती है ओरल कैविटी से और हमारे एनस तक एक्सटेंड होती है, नीचे तरफ मूव ऑन होती है। ये था हमारे पास ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोलते हैं। हम कह सकते हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट इज नोन एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, या फिर द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनिस दैट इज नोन एज ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल। मतलब ये कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में वो लंबी सी जो नाली है जो हमारा खुराक का प्रोसेस कर रही है, खुराक को इनटेक कर रही है और फिर डाइजेशन के बाद हम उसको रिमूव करते हैं बॉडी से, वहाँ से इनटेकिंग से लेकर रिलीजन तक का जितना प्रोसेस होता है वो ड्यू टू ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू होता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। अगर हम देखें इसके डायग्राम को तो इजीली हमारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ये है हमारे पास माउथ। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी चीज़ इनटेक करनी है, हम कोई नवाला ले रहे हैं बाहर से, कोई भी फूड इनटेक करने के लिए हमने वो नवाला ले लिया, यहाँ वो आके बोलस बन गया। वो नवाला हमने चबाया, मैस्टिकेशन की और उसको ग्राइंड वगैरह किया तो वो बोलस बन गया। बोलस बन के वो फेरिंग्स की तरफ मूव करेगा, दैट पार्ट विल बी फेरिंग्स। ये जो हमारा पार्ट है नाली का ये फेरिंग्स है। माउथ को ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ओरल कैविटी बेसिकली क्या होती है? ओरल कैविटी हमारे पास हमारे मुंह के बिल्कुल बिहाइंड होती है। आप कह सकते हैं ओरल कैविटी बिहाइंड आवर माउथ स्पेस होती है जो फूड के नवाले को या कोई भी फूड का पार्ट होता है उसको इनटेक करती है और फर्दर आगे फेरिंग्स की तरफ मूव ऑन करती है। फेरिंग्स में ये नवाला बन गया, बोलस बन गया। ये जो बेटा जी हमारे पास वही फूड का पीस था, स्लो डाउन नीचे आता गया। ये जो नीचे वाली हमारे पास ये लाइन थी, ये वाली जो नाली है ये हमारे पास एसोफेगस है। एसोफेगस से आगे फर्दर बेटा जी ये स्टमक में इंटर हो गया। स्टमक को मस्कुलर बैग भी बोलते हैं। वाई वी कॉल स्टमक टू मस्कुलर बैग? बिकॉज बेटा जी सम टाइम ये खुराक को कुछ लम्हे के लिए स्टोर भी करता है, फिर इसको डाइजेस्ट करके बाकी रिलीज़ कर देता है हमारी बॉडी से, जो हमारे बॉडी को जिस खुराक की पार्ट्स की बॉडी के जो खुराक के हिस्से नहीं चाहिए होते उनको रिलीज़ कर देता है। मतलब ये कि माउथ हमारे पास ओरल कैविटी है, ये हमारे पास ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन। फिर हमारे पास फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद हमारे पास एसोफेगस है, आफ्टर देन स्टमक है। स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस होता है। और बेटा जी स्टमक के नीचे एक ये पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है ये पैंक्रियाज है। अब हम बस इसके ऊपर भी एक ये छोटी सी चीज़ नज़र आई है, डेट इज़ गॉल ब्लैडर। ये क्या है? हमारे पास गॉल ब्लैडर है और गॉल ब्लैडर एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं ये? एक्सेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं। अब गॉल ब्लैडर के ऊपर भी कुछ पाया गया है, वो ये वाला पार्ट है जो ये चीज़ है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लीवर है। इसको हम
लीवर बोलते हैं। और फिर इस गाल ब्लैडर के ऊपर लीवर है और स्टमक के नीचे जो है वो पैंक्रियास का पार्ट है। पैंक्रियास से नीचे कुछ हमारे पास चीज़ें हैं जो कि हमारे पास ये, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम की ट्यूब निकलती है, इसको हम रेक्टम बोलते हैं। और रिलीजन ऑफ फूड, एक्स्ट्रा फूड जो होती है जिसको रिलीज करते हैं उसको एनस बोलते हैं। ये देखें बेटा जी, हमारे पास था डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स का पार्ट। मैंने इनको अलग से भी लिख दिया है, यहाँ हमने लिख दिया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट होता है कुछ ऑर्गन्स पर, लाइक ऑरल कैविटी, ये माउथ का जो पार्ट है ये ऑरल कैविटी है। फिर मैंने फेरिंक्स, मैंने आपको बताया ये फेरिंक्स है। फिर हमने उसके बाद बात की एसोफेगस की, तो हम कह सकते हैं ये एसोफेगस है। एसोफेगस के बाद मैंने बात की स्टमक की, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की, फिर बेटा जी लार्ज इंटेस्टाइन की, फिर बेटा जी रेक्टम की, रेक्टम के बाद लीवर की, लीवर के बाद गॉल ब्लैडर की, और उसके बाद पैंक्रियास की। ये थे हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स। लेकिन इसमें कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें हमारे पास लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास इंक्लूड है। आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमने आज पढ़ा, वो था डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम को एक लंबी सी नाली पर मुश्तमिल होती है जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक या फिर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। हमने कहा ये जो नाली होती है ये मुंह से स्टार्ट होती है और एनस की तरफ झुकी हुई होती है। फिर हमने डिस्कस किया डायग्राम को, हमने कहा ये वाला पार्ट हमारे पास डायग्राम का माउथ है, फर्दर फेरेंक्स है, देन एसोफेगस है, आफ्टर देन स्टमक है, और अंडर द स्टमक बेटा जी पैंक्रियाज है, अपर द स्टमक लीवर है, देन बेटा जी इन द एंड ऑफ स्टमक एंड इन द एंड ऑफ पैंक्रियाज लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के मिड में हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बेटा जी लास्ट पर रेक्टम है, और रेक्टम के बाद एनिस है। ये थे हमारे पास पार्ट सारे के सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन के, या फिर आप यूँ कह लें ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। अलग से भी मैंने लिख दिया, ये ऑरल कैविटी है, फेरिंक्स है, एसोफेगस हैं, स्टमक पर कंसिस्ट हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पर, लार्ज इंटेस्टाइन पर, रेक्टम पर, लीवर पर, गॉल ब्लैडर पर और पैंक्रियास पर। और मैंने ये भी बता दिया लास्ट पे कि लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास जो हैं वो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। थैंक यू सो मच।